नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंसान धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। पहले वो अपनी दूरी पैदल चल के तय करता था। उसके बाद बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी के बाद बाइक्स, मोटर कार्स, हाई स्पीड एरोप्लेन्स, शिप्स से लेकर के हम अब ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं जहां हम हाई स्पीड जेट इंजन्स का उपयोग करते हैं। इसी श्रृंखला में DRDO ने अभी एक हाइपरसोनिक व्हीकल की टेस्टिंग करी है। तो क्या होता है ये हाइपरसोनिक व्हीकल और किस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे हैं द बर्निंग इश्यूज। लेट्स डिस्कस दिस इशू। DRDO लॉन्च। इस वीडियो में हम DRDO के लॉन्च के बारे में बात करने वाले हैं और इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में बात करेंगे कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है वो क्या चीज़ है। तो शुरू करते हैं। जब ये लॉन्च सक्सेसफुल हुआ तब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया DRDO इंडिया को इस सक्सेसफुल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। उन्होंने बोला कि हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल जो है उसकी वजह से हम उस फ्लाइट को अचीव कर पाएंगे जिसकी स्पीड 6 टाइम्स के बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड के। और बहुत कम ही ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं। इस पे श्री राजनाथ सिंह जी का भी ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया DRDO को और ये बोला कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है इसमें हम स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का यूज कर रहे हैं पूरा इंडिजिनसली, यानी कि पूरा स्वदेशी तौर पे हम यूज कर रहे हैं और इससे हम नेक्स्ट फेज में आ जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी के, यानी कि हम अगले फेज में आ जाएंगे और ज्यादा इनोवेशन और ज्यादा टेक्नोलॉजी के। आगे बात करते हैं। DRDO का जो ट्वीट था उन्होंने बोला कि एक हिस्टोरिक मिशन है जो कि आज सक्सेसफुल हुआ है HSTDV का, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, जिसमें कि हमने इंडिजिनस यानी पूर्ण स्वदेशी तौर पे अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया है और ये एक माइलस्टोन है सशक्त भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों ट्वीट से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इस जो व्हीकल है उसका नाम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो ये क्या होता है हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक हर चीज कवर करूंगा ताकि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी पता चले कि ये हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल क्या चीज है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऐसी मिसाइल्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसोनिक की। तो सबसोनिक वो होती हैं जिनकी जो स्पीड है वो लेस देन स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी कि जो ध्वनि की आवाज है उससे कम उसकी ध्वनि की आवाज नहीं, जो ध्वनि की रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे उसकी रफ्तार यानी कि उसकी स्पीड, उस व्हीकल की स्पीड कम होती है। और इसका एक एग्जांपल है टॉम हॉक, अमेरिकन टॉम हॉक इसका एक एग्जांपल है। आगे हम बात करते हैं सबसोनिक व्हीकल की। तो सबसोनिक व्हीकल वो होते हैं जिनकी जो मैक नंबर है वो 2 to 3 होता है और यहाँ पे जो मैक नंबर था सबसोनिक में वो 0.8 था। अब हम जो बात कर रहे हैं सुपरसोनिक की, उसमें मैक नंबर है 2 to 3, यानी कि उसका जो स्पीड होगा उस व्हीकल का वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा स्पीड ऑफ साउंड के। स्पीड ऑफ साउंड के 2 to 3 टाइम्स होगा। मैक नंबर एक बार मैं बता देता हूँ। मैक नंबर एक्चुअली रेशियो होता है उस व्हीकल की स्पीड का टू द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि अगर मैक नंबर 1 से कम है तो जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है। अगर मैक नंबर 1 है
तो जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होगा। और अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, तो स्पीड ऑफ व्हीकल स्पीड ऑफ साउंड की 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी होगी। तो जो सुपरसोनिक मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मैक नंबर 2 to 3 यहाँ पे जनरली होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रह्मोस, जो इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर द्वारा डेवलप की गई थी। आगे हम बात करते हैं हाइपरसोनिक की। तो हाइपरसोनिक वो जिसका के मैक नंबर अप्रोक्सीमेटली 5-6 के बराबर होता है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो व्हीकल की, वो स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुनी के बराबर होगी। इसके एक एग्जांपल है 3M22 जिरकॉन। ये रशिया द्वारा एंटी शिप क्रूज मिसाइल डेवलप किया गया है। आगे हम बात करते हैं स्क्रैमजेट इंजन की। जैसा कि हमने राजनाथ सिंह जी के ट्वीट में देखा था कि उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि हम स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू ये डेवलप कर पाएंगे। तो स्क्रैमजेट इंजन के बारे में देख लेते हैं कि पहले एक रैमजेट इंजन हुआ करते थे, उसमें टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया, स्क्रैमजेट इंजन बनाए गए ताकि वो सुपरसोनिक प्रोपल्शन को विथस्टैंड कर सकें और इस हाइपरसोनिक स्पीड पे इजीली वर्क कर सकें, जिसका कि मैक नंबर 5 से ज्यादा है। तो आसान भाषा में अगर समझा जाए तो इतने ज्यादा स्पीड पे वर्क करने के लिए हमें जो सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें जो इंजन डेवलप करना पड़ेगा, वो भी एक अलग क्वालिटी का डेवलप करना पड़ेगा। तो उस इंजन को हमने जो पहले स्क्रैमजेट इंजन था उसमें मॉडिफिकेशन करके बनाया। जो पहले रैमजेट इंजन था उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने स्क्रैमजेट इंजन बनाया। आगे बात करते हैं कि जो हमारा HSTDV है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने समराइज किया हुआ है पूरा कि ये 6 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड चलेगा, जो कि मैक नंबर 6 के बराबर है। और ये मिसाइल डिफेंस में काम आएगा। जो DRDO ने ये सक्सेसफुल टेस्ट किया है हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, वो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया उड़ीसा कोस्ट से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है हमें पता होना कि ये लॉन्च कहाँ से किया गया है। ये उड़ीसा कोस्ट से लॉन्च किया गया है। और अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो एयर में अप्रोक्सीमेटली 7408 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर हम बात करें कि अब आगे क्या, व्हाट इज द चैलेंजेस अहेड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कि स्क्रैमजेट इंजन डेवलप करने के बाद अब क्या, इस टेस्ट व्हीकल के बाद अब क्या। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमने ये एक टेस्ट व्हीकल की तरह किया गया है। अभी जिस तरीके से हम कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो उससे पहले उसका एक प्रोटोटाइप होता है, इसी तरीके से ये लॉन्च व्हीकल का टेस्ट है, ये उस टेक्नोलॉजी का एक टेस्ट है। अभी हमें एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एरोडायनामिक फोर्सेस पे डेवलप विथस्टैंड करने वाला एक इस तरीके से एक हमें शिप बनाना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशंस को इस हाइपरसोनिक स्पीड पे विथस्टैंड कर पाए, इसको इस कंडीशंस को झेल पाए, और जो स्क्रैमजेट प्रोपल्शन है यानी कि उसका जो इग्निशन है उसे इस मैक 6 पे विथस्टैंड कर पाए। तो जैसा कहते हैं कि हम हाफ माइल हमने कवर कर लिया है, हाफ माइल बाकी है, वैसे ही हमने ये जो टेस्ट किया है, जो सक्सेसफुल हुआ है, ये हाफ माइल है कि अब हम पता है कि हम उस फेज में आ गए हैं जब हम मैक नंबर 6 तक के व्हीकल्स को उड़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी हमें ऐसे इंजन्स की जरूरत है, ऐसे सिस्टम्स की जरूरत है जहाँ पे हमारा प्रोपल्शन इजीली हो जाए और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बनेगा इस स्पीड पर और जो एरोडायनामिक फोर्सेस आएंगे उनको विथस्टैंड कर सके। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कमेंट्स में अपने सजेशंस दें कि रैमजेट इंजन से डेवलप हुआ जो स्क्रैमजेट इंजन है वो कितना इफेक्टिव है, या ये जो हमने टेस्ट व्हीकल जो टेस्ट किया है इस व्हीकल का वो हमारे देश की उन्नति में कितना अच्छे से रोल
अपना अदा करेगा। तो मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे थे द वर्ल्ड शोज। पीस।